बेवफा एसडीएम को मिला सबसे बड़ा धोखा। आशिक के दूसरी लड़की से भी निकला संबंध। अब कह रही है आलोक मुझे माफ कर दो। आशिक का भी जब निकला अफेयर तो भड़क गया ज्योति का गुस्सा। आलोक ने कहा जैसे के साथ हुआ तैसा, भगवान ने कर दिया है न्याय। खतरे में आई मनीष दुबे की नौकरी, योगी का बड़ा आदेश, आलोक को मिलेगा न्याय। ऐसे ही नहीं कहा जाता कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं होती। ज्योति मौर्य अपने पति के साथ धोखा देकर सोच रही थी कि उसके साथ भला हो जाएगा, लेकिन अब जब बहुत बड़े राज का पर्दाफाश हो गया है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई है। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करे। आलोक को तो पहले ही धोखा दे चुकी है, बेवफाई कर चुकी है। ऐसे में अब वापस उसके पास लौटने का भी कोई रास्ता नहीं बचा है। कि जिसे वो अपनी जिगरी समझती थी, जिसे वो अपनी जान समझती थी, उसे अपना हस्बैंड बनाने की सोच रही थी, उसी ने ज्योति मौर्य के साथ खेल कर दिया। ज्योति मौर्य और आलोक की शादी 2010 में हुई थी। तब आलोक को यही लग रहा था कि उसकी जिंदगी शान से गुजर जाएगी, क्योंकि उसकी बीवी उन्हें काफी ज्यादा समझती है। आलोक और ज्योति के बीच शादी के बाद रिश्ते भी बहुत अच्छे रहे। ज्योति भी पढ़ाई के लिए आलोक को मनाया था। तब आलोक अपने घर वालों से लड़ गए थे और ज्योति का पढ़ाई का खर्चा अपनी कम सैलरी से उठा रहे थे। आलोक ने ज्योति के पीछे अपनी पूरी जिंदगी लगा दी ताकि कैसे भी ज्योति बड़ी अधिकारी बन जाए और उसका नाम रोशन हो सके। आलोक का सपना पूरा हो गया और ज्योति मौर्य एसडीएम बन गई। ज्योति के एसडीएम बनने के बाद आलोक के अच्छे दिन शुरू होने की बजाय बुरे दिन शुरू हो गए। ज्योति की नौकरी लगने के बाद आलोक को ज्योति ने साइडलाइन करना शुरू कर दिया और गैर मर्दों के साथ बातचीत करनी शुरू कर दी, क्योंकि वह अब ज्योति अधिकारी और आलोक एक सफाई कर्मचारी था। इसलिए वो ज्यादा अपनी पत्नी को नहीं बोल पा रहे थे। तो एक बार उन्होंने हिम्मत करके ज्योति से सवाल जवाब भी किए। ज्योति ने साफ साफ कह दिया कि वो इन मामलों में ना पड़े, काम को लेकर वो लोगों से बातचीत करेगी। मतलब ज्योति ने बहुत चालाकी के साथ आलोक को बेवकूफ बना दिया और उसके पीठ के पीछे खेल करती रही। लेकिन उनके खेलों के बारे में 2020 में आलोक को पता चल गया। आलोक ने आरोप लगाया कि 2020 से ही मनीष दुबे नाम के कमांडर से बातचीत कर रही थी। दोनों के बीच प्यार मोहब्बत वाली बातें व्हाट्सएप पर हो रही थी। यानी 2020 के बाद ज्योति मौर्य ने धीरे धीरे ही सही आलोक के साथ बेवफाई करनी शुरू कर दी थी। लेकिन जब पानी सिर के ऊपर गुजर गया तो आलोक का सब्र भी जवाब दे गया और खुलकर ज्योति मौर्य के खिलाफ आवाज उठाने का फैसला किया। पिछले 10 दिनों से आलोक लगातार न्याय की गुहार लगाते हुए ज्योति के खिलाफ एक्शन की मांग कर रहे हैं। हालांकि पुलिस और प्रशासन पहले ही आलोक को न्याय अंत नहीं दिला पाया, लेकिन ऊपर वाला सब कुछ देखता है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो ज्योति मौर्य के आशिक के कुछ दूसरी महिलाओं के साथ संबंध की बात सामने आ रही है। यानी ज्योति ने अपने पति को धोखा दिया तो उनके साथ भी उसके आशिक ने खेल कर दिया। खबरों की माने तो मनीष दुबे की दूसरी और महिलाओं के साथ संबंध है। अगर इन बातों में सच्चाई है तो ये ज्योति के लिए सबसे बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि जिसके लिए उन्होंने अपने पति तक को छोड़ने का फैसला कर दिया, कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी ताकि तलाक मिल सके, अब उसी आशिक ने इनके साथ धोखा कर दिया। इसलिए अब सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि ज्योति मौर्य के साथ अच्छा किया और आलोक मौर्य अच्छे इंसान हैं, उनके साथ भगवान ने न्याय कर दिया है। अब ज्योति मन ही मन पछता रही होगी और सोच रही होगी कि उन्होंने आलोक जैसे नेक इंसान के साथ धोखा करके बहुत गलत किया। एक कहावत है कि तब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों, आपका क्या मानना है? ज्योति आलोक से माफी मांगे तो उन्हें माफ कर देना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखकर जरूर बताइएगा।